बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था और आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइज करना या उसको मैक्सिमाइज करना या किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना है, इसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अ क्वांटिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन, अ क्वांटिटी subject to certain constraints को हम कह सकते हैं restrictions। कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? रिस्ट्रिक्शंस। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग, इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग। उम्मीद है डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, मैं इसको रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज, अब है क्या ये, पहले हम इसको समझते हैं ताकि हमें डेफिनेशन समझ आ सके। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके पास एक मैन पावर होती है, अगर आप इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, नहीं वाकिफ़ तो मैं मोटी मोटी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ काम करने वाले बंदे होते हैं जिसको हम मैन पावर कहते हैं। आगे मशीनरी होती है जो उस बंदे ने ऑपरेट करनी होती है। मशीनरी की कुछ ना कुछ पावर होती है, हम उसको 2 घंटे चला सकते हैं, उसको हम 3 घंटे चला सकते हैं, उसको हम 10 घंटे चला सकते हैं। ये उस मशीन की कैपेसिटी है कि हम इतनी देर में चला सकते हैं। इतनी देर में फ़र्ज़ करें वो एक जस्ट स्टिचिंग यूनिट ही है, वो 10 घंटे काम करने के बाद बंदा उस पर 10 घंटे काम करता है। उसमें बिजली सर्फ होती है, उस बिजली में आप कितनी पेंट सी सकते हैं। हम फ़र्ज़ कर लें, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने पेंट बनानी है, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास मटेरियल मौजूद है, हमारे पास धागा मौजूद है, हमारे पास लेबर है काम करने के लिए, हमारे पास मशीन है और हमारे पास टाइम है। अब हमने ये देखना है कि हम किस साइज़ की पेंट बनाएंगे, हम बड़ों की पेंट बनाएं या हम छोटे बच्चों की पेंट बनाएं। छोटे बच्चों की पेंट इतने पैसों में बिकती है, बड़े बच्चों की पैंट इतने पैसों में बिकती है। अब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, तब यहाँ के एक प्रॉब्लम आती है। देखना ये होता है कि अगर हम फ़र्ज़ करें 10 घंटे हमने काम करना है, 10 घंटे में छोटे बच्चों की 100 पैंटें बनती हैं और बड़े लोगों की 80 पेंटें बनती हैं। अब दोनों में आप
आपको लगेगा हमें 100 की तरफ जाना चाहिए, हमें 100 पेंटें प्रोड्यूस करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हमें लीनियर प्रोग्रामिंग बताएगी, क्योंकि छोटे बच्चे की पेंट अगर 600 रुपये की सेल हो रही है तो बड़े की पेंट जो है वो हो सकता है 1500 में सेल हो, तो 80 पेंट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं, जबकि आपको 100 पेंट्स जो हैं वो कम प्रॉफिट दे रही हैं। तो प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे चीज़ों को सामने रखते हुए हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। कॉन्स्टेंट्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। अब दोबारा इस बात को मैं समझाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अब बात समझ आई कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या लॉस को मिनिमाइज करना। एक क्वांटिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, मतलब सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, जैसा कि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपकी मशीन सिर्फ 10 घंटे काम कर सकती है। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारे मुल्क में बिजली का प्रॉब्लम है तो 3 घंटे बिजली अवेलेबल रहेगी, 1 घंटे बंद हो जाएगी, फिर 3 घंटे आएगी, फिर 1 घंटा बंद हो जाएगी। तो मैंने ये भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो इनइक्वालिटी बना के उसको सॉल्व करेंगे, आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, आप देखेंगे उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इज़ कॉल्ड आ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व linear inequalities. Here we shall consider those problems relating to trade, industry and agriculture etc. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, उसके रिलेटेड वो हमारे पास ट्रेड है, इंडस्ट्री है, which involve system of linear inequalities in two variables. प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे सर्च करके बताना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ये उसका आंसर मैंने अब आपको दिया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। Linear inequalities in such problems are used to describe limitations or restrictions on allocation of variables, resources, material, capital, machine capacities, labor hours, land, etc. वगैरह ये सारे उसमें restrictions होती हैं। In this chapter our main goal will be to optimize, maximize और minimize a quantity under consideration subject to some certain restrictions। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट जो हम इसका करेंगे, हम सिंपल सा स्टार्ट करेंगे। हम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से। फ़र्ज़ करें अभी मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x इज़ लेस देन 3/2, x 3/2 से छोटा है। ऑल रियल नंबर्स में अगर हम देखें तो क्या होता है जी, -इन्फिनिटी से लेकर 3/2 तक। अब ओपन इंटरवल है, ना ही 3/2 शामिल है, ना ही -इन्फिनिटी शामिल है। इसको अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक रियल लाइन है, एक ही वेरिएबल है, इसको हम पढ़ चुके हैं। रियल लाइन को 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 अप टू सोन -इन्फिनिटी। 3/2 का मतलब है ये 1.5, 3/2 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3/2 पे एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि 3/2 शामिल नहीं है, इससे सारी छोटी वैल्यूज़ शामिल हैं, तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। 3/2 से छोटी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी। ये वो चीज़ है जो हम 5th, 6th, 7th में ये हम सीख के आए हैं और इनको हम ड्रॉ करते रहे हैं ऐसे ग्राफ्स को। इसी तरह आपको डिफरेंट और वाई में मिल जाएगा, तो आप एक वर्टिकल लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सिंगल वेरिएबल में भी एग्जिस्ट करती हैं और 2 वेरिएबल में भी एग्जिस्ट करती हैं। पेज नंबर 230 पे ग्राफिंग ऑफ आ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स उसने आपको दिया गया है जी, ax + by। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, a, b और c कॉन्स्टेंट्स हैं। We know that the graph of linear equation of the form ax + by is equals to c is a line which divides the plane into 2 disjoint region as stated below। ये disjoint region का डिवाइड करती हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। इक्वेशन उसने दी है ax + by is equals to c। मैं ले लेता हूँ 2x + 3y इक्वल्स टू, फ़र्ज़ करें जी हम 6 ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसमें हमने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 6, y2 आ जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x0 एंड y2, एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3, तो 3 व 0, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं जी, ज़ीरो टू 1 2 3 4 अप टू सोन चल रहा है, 1 2 3 4 अप टू सोन, 0 2 x0 है, y2 है, ये हमारा पॉइंट है। इसी तरह से y0 है, x3 है, यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू है, ये हमारे पास सॉरी x0 और y2 ये हमारा पॉइंट है, एंड x3 एंड y0 ये हमारा पॉइंट है। इसको हम लिखेंगे 0 2 y इंटरसेप्ट, और ये हमारा x इंटरसेप्ट है 3 व 0। इसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी लाइन है, मूव कर रही है दोनों साइड पे, क्लियर। अभी ये जस्ट मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करना कि ये आपके प्लेन को कट कैसे करेगा, सिर्फ आपको वो समझाया है। अब बुक में आपको वो समझाना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो लाइन है इक्वल टू वाली लाइन है, इसकी वो बात कर रहा है। द रीजन 1 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, नहीं उससे ऊपर वाला, वी नो डैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इज अ लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजन। ये जो लाइन है ये इस प्लेन को दो डिसजॉइंट रीजन के साथ, ज्वाइंट नहीं है डिसजॉइंट है, ये अलग रीजन है, ये वाला अलग रीजन है, क्लियर, दो में डिवाइड करती है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन वाली हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन वाली हैं, इसलिए उसने उसको 1 और 2 का नाम दिया है। द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच डैट ए एक्स प्लस वी बाय लेस देन सी, एक रीजन लेस देन वाला, एंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच डैट ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और एक रीजन आपका ग्रेटर वाला। अब इस बात की समझ आई कि जो हमारे पास लाइन है, सॉलिड लाइन जो मैंने ब्लैक कलर में लगाई है, ये आपके प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक लेस देन वाला हिस्सा और एक ग्रेटर देन वाला हिस्सा, और ये दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्टिव हैं, इसको इसलिए आपने समझना है। द रीजन 1 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, ये जो 1 2 रीजन बने हैं ये क्या कहलाते हैं, हाफ प्लेन्स कहलाते हैं। द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। ये जो लाइन है, ये वाली हमारे पास जो लाइन आई है, ये क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है ऑफ ईच हाफ प्लेन। नोट दैट वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। अगर ये लाइन वर्टिकल होती, अगर यही लाइन वर्टिकल लाइन होती, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फर्ज करें ये हमारी वो वर्टिकल लाइन है। अब ये लाइन जो है हमारी, ये इस प्लेन को लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस प्लेन को लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है, जबकि ये जो लाइन है या हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये क्या करेगी, ये इस प्लेन को लोअर एंड अपर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। वर्टिकल लाइन जो है वो क्या करती है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है, जबकि नॉन वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल भी आ जाती है, टिल्ड भी आ जाती है, जिस तरह की मर्जी के हैं आप आ जाती है। नॉन वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन को अपर एंड बिलो लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं। नंबर 1 हमने जिक्र किया हाफ प्लेन का,
हाफ प्लेन का हमने जिक्र किया। हाफ प्लेन दो तरह के होते हैं, ओपन हाफ प्लेन एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन। ये ऑब्जेक्टिव भी आ चुकी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ओपन हाफ प्लेन है या क्लोज्ड हाफ प्लेन है। ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें इक्वेशन से पता लगेगा कि हमारा ओपन हाफ प्लेन है या क्लोज्ड हाफ प्लेन है। फर्ज करें हमें इक्वेशन दी गई होती है, यही वाली इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, 2x + 3y < 6 एंड एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 2x + 3y < 6। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें सिखाऊंगा, एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर 2 इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, सॉल्व करने के लिए हमारे पास आगे जितनी भी आएंगी हमारे पास इक्वल वाली इक्वेशन नहीं आएगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। हमारे पास इक्वल वाली इक्वेशन नहीं आएगी, बल्कि हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर है। तो हमारे पास <= ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन या ग्रेटर देन ये वाली आएगी। इन सब को सॉल्व करने के लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब क्या है, हम इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा देंगे। वो जिस तरह की भी इनइक्वालिटी हो उसमें एसोसिएटेड इक्वेशन लाजमी बनेगी। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी भी क्या बनेगी, 2x + 3y = 6 और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो है 3 0 और जो y इंटरसेप्ट है वो 0 2 है। इसका ग्राफ भी हम बना चुके हैं। अब कैसे पता लगेगा कि ये ग्राफ जो है ये ओपन हाफ प्लेन है या क्लोज्ड हाफ प्लेन है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको समझना है आपने। अगर हमें सिर्फ लेस देन दिया गया है, इक्वल टू नहीं दिया गया, तो हमारे पास ग्राफ किस फॉर्म का आएगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन सब में बनेगी, वो आपने बनानी ही बनानी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट हमारे पास है एक 3 0। जी स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट है 3 0 x इंटरसेप्ट और ये हमारा पॉइंट है 0 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एसोसिएटेड इक्वेशन तो यही वाली है, तो ग्राफ आपने पहले भी बनाया हुआ है, अब आप कौन सा नया ग्राफ बना के दिखाने लगे हैं? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ जिसको, वो ये है कि जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये इसका ग्राफ गलत है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब उसने खुद हमें कहा हुआ है कि इज़ लेस देन, ओनली लेस देन कहा हुआ है, इसलिए अब हम इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब हम इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें शामिल नहीं है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, ये इसमें शामिल है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम इस सर्कल को फिल कर दें, इसका मतलब क्या है, 3/2 इसमें शामिल है। और अगर सर्कल रहे, ओपन रहे, फिल्ड ना हो, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ में 3/2 शामिल नहीं है। सेम यहाँ पे केस है कि व्हेन ये हमारे पास लेस देन वाला केस हो सिर्फ, या सिर्फ ग्रेटर देन वाला हो। आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ग्रेटर देन वाले के सर ने डिस्कस नहीं किया, लेस देन हो या ग्रेटर देन, मतलब क्या है, इक्वल ना लगा हुआ हो, तो आपकी जो लाइन रिप्रेजेंट होगी, बाकी सारा काम वही होगा, उसकी वही एसोसिएटेड इक्वेशन होगी। इसी तरह हम x को 0 पुट करके, y को 0 पुट करके हम उसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, लेकिन हम सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट इज कॉल्ड ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन, इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन वही है, इसमें भी हमारे पास वही पॉइंट आएंगे, लेकिन इसकी जो लाइन होगी वो सॉलिड लाइन होगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन।
अभी हमने पढ़ा है कि ये जो लाइन है ये हमारे जो एक्स वाई एक्सिस है, हमारा जो प्लेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर वर्टिकल होगी तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगी, और नॉन वर्टिकल होगी तो अपर एंड लोअर में डिवाइड करेगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा हाफ प्लेन है, ये भी हाफ प्लेन है, ये भी हाफ प्लेन है। अब हाफ प्लेन दो तरह के होते हैं, ओपन हाफ प्लेन एंड क्लोज हाफ प्लेन। हमें कैसे पता लगेगा कि इसका ग्राफ जो है, जो भी हमें इनइक्वालिटी दी गई है, वो ओपन हाफ प्लेन होगा या क्लोज हाफ प्लेन होगा? अगर उसके साथ इक्वल टू का साइन है तो हम कहेंगे क्लोज हाफ प्लेन होगा, अगर उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कहेंगे ओपन हाफ प्लेन होगा। ये आपकी बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है जो कि आती भी है पेपर में। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज हाफ प्लेन, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन हाफ प्लेन। क्लियर? इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी समझ में आ गया। पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम x को 0 पुट करके, ये हमारा x इंटरसेप्ट आ रहा है, y इंटरसेप्ट आ रहा है, x को 0 पुट करेंगे y का आंसर आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x का आंसर आ जाएगा। हमने पहले y इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर x इंटरसेप्ट फाइंड किया, लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ रहती है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा पॉइंट, टेस्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। इस बात को जहन में रखना है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटेड इक्वेशन मतलब इक्वल टू जब आ रहा हो उसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। और अपनी आसानी के लिए हम क्या लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, हम हमेशा ओरिजिन को अपना टेस्ट पॉइंट लेते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें मैं पुट करता हूँ 2 × 0 + 3 × 0 इज़ लेस देन 6, 0 इज़ लेस देन 6, ट्रू। आंसर क्या आया है? ट्रू आंसर आया है। इसका मतलब है कि जिस साइड पे ओरिजिन है उस साइड पे हमारा ग्राफ है, उस साइड पे हमारा सारा एरिया इसमें शामिल है। अब हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये फॉल्स हो जाता, मतलब अगर हमारे पास इनइक्वालिटी होती 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 6, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आता है? इज़ ग्रेटर देन 6, इज़ ग्रेटर देन 6। अब आंसर क्या आता हमारा? आंसर हमारा आ जाता फॉल्स। क्लियर? ग्रेटर देन है तो ये हमारा आना था, क्योंकि आंसर फॉल्स आया है तो ये हमारा ग्राफ जो है ये आना था, हम ये एरिया शेड कर देते। अब इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमने पढ़ी, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ा, हमने ये सीखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें हमने ये सीखा, ये जो हम ऑलरेडी 5th 6th 7th क्लास में पढ़ते आए हैं, कि अगर हमें कोई भी एक इनइक्वालिटी दी गई हो तो उसको हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी दी गई हो तो हम पहले क्या करते हैं, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, फिर हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना है? x को 0 पुट करेंगे y का आंसर आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे x का आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, जो भी हमें दी गई होगी, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली, जो भी हमें दी गई होगी, इक्वल टू का साइन भी है तो भी हम उसको रहेंगे। टेस्ट पॉइंट क्या है? टेस्ट पॉइंट वो है जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। अगर वो, हम क्या करते हैं, उसके लिए ओरिजिन को पुट करते हैं। ओरिजिन पुट करने से अगर आंसर हमारा ट्रू आए तो हम वो वाली साइड शेड कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिन, जिस तरफ ओरिजिन है ट्रू आए तो जिस तरफ ओरिजिन है वो साइड शेड कर देंगे, और अगर फॉल्स आए तो ओरिजिन के अपोजिट वाली साइड जो है वो हम शेड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इसका जो आंसर है ये क्या है? क्लोज्ड हाफ प्लेन है, लोअर है। इसका आंसर क्या है? लोअर क्लोज्ड हाफ प्लेन। इसका आंसर क्या है? अपर ओपन हाफ प्लेन। और हाफ प्लेन को हमने दो में डिवाइड किया, ओपन हाफ प्लेन एंड क्लोज्ड हाफ प्लेन। इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास क्लोज्ड है या ओपन है? अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन है तो वो क्लोज्ड है, और अगर वो इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन हाफ प्लेन है। क्लियर स्टूडेंट्स?
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो चीज़ है, जो ये सारा एरिया शेड है, इसका यही मतलब है कि इससे छोटी सारी वैल्यू, अब वो सिर्फ एक लाइन पे नहीं है बल्कि पूरे प्लेन में है, इसलिए हम पूरे प्लेन को शेड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चल के हमारे पास एक्सरसाइज में 2, 3, 4, 5 इनइक्वालिटीज़ आ रही होंगी, हम उन सब को इकट्ठे सॉल्व कर रहे होंगे। अभी जो हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 231 पे आप देख सकते हैं, उन्होंने एरिया शेड करके दिखाया हुआ है आपको। उसके बाद पेज नंबर जो है 233 पे उन्होंने उसकी बाउंड्री लाइन भी लगाई हुई है। इसको ये मत समझिएगा कि ये उन्होंने क्लोज्ड और ओपन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लोज्ड और ओपन को ये वाली लाइन बताती है कि ये आपका क्लोज्ड है या हाफ है। अगर आप समझ रहे हैं कि जो बाउंड्री लाइन लगाई हुई है उससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये क्लोज्ड है और ओपन है, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये डॉटेड होगी तो ओपन हाफ प्लेन, अगर ये सॉलिड होगी तो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा हमारा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। इनको हम सीखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 प्रॉब्लम नंबर 1, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर इनको हमने ग्राफ पेपर पे बनाना है या हमने सिंपल पे बनाना है। तो बेटा आप दोनों पे बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक अच्छा खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन पेपर में आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता। इसका सवाल आता है और हर साल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया गया होता, आपको रफ पेपर पे ही इसको ड्रॉ करना होता है। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। 6 पार्ट हैं, कोई से 2 पार्ट मैं कर देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट देखें, 3x + 7y, 3x + 7y greater than equals to 21। क्लियर। सॉल्यूशन 3x + 7y greater than equals to 21। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन दैट इज 3x + 7y इक्वल्स टू 21। जब भी आपने सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है फॉर x इंटरसेप्ट एंड फॉर y इंटरसेप्ट, दोनों फाइंड करने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए, इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे वो कट कर रहा है, y को 0 पुट करेंगे तो 3x + 0 इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 3 7 21। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 7,0। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 0 + 7y इक्वल्स टू 21। सो y इक्वल्स टू 7 3 = 21। तो x 0 y 3, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे टेस्ट पॉइंट, और टेस्ट पॉइंट हमेशा क्या होता है, ये बात याद रखनी है। हम जितने भी इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, हमारा टेस्ट पॉइंट ओरिजिन होगा। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, 0 0 हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। ये क्या है, आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है।
इसका मतलब क्या है, जिस साइड पे ओरिजिन आएगा उसके अपोजिट साइड पे हमारा ग्राफ आएगा। यहाँ पे बेशक लिख दें टेस्ट पॉइंट में पुट ओरिजिन, बेहतर है आप साथ मेंशन कर दें पुट ओरिजिन। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर स्केल के साथ इसका स्केल बना के, ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0 1 2 3 7 तक जा रहा है, 4 5 6 7 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी एंड x03, सॉरी ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है 1 2 3 4 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैं दोनों पॉइंट बना रहा हूँ, एक है हमारे पास 7 0, x हमारे पास 7 और y 0, ये 7 0 हमारा पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट है 0 3 0 3। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, क्या ये ओपन हाफ प्लेन होगा या क्लोज हाफ प्लेन होगा? तो आप फ़ौरन इस क्वेश्चन को देखोगे, उसमें इक्वल टू का साइन है, आप कहेंगे सर ये क्लोज हाफ प्लेन होगा। इनको हम आपस में मिला देंगे। आपने प्रॉपरली इसको स्केल से ड्रॉ करना है ताकि ये हमारे पास प्रॉपर सीधी लाइन बने। अब टेस्ट पॉइंट क्या था, ओरिजिन था और फॉल्स हो गया था। जिस साइड पे ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड पे हमारा ग्राफ आना है, तो इस साइड पे हमारा ग्राफ आएगा, इसे हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया है। क्लियर? बस इतना काम है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आप सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट इसका चेक करेंगे, ये इसके दरमियान में आ गया, आपने नीचे थोड़ा करके बनाना है ताकि इसके अंदर ना आए, मिक्स ना हो। आप उसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, अगर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन वाली साइड पे ग्राफ आ जाएगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे। ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये क्लोज्ड हाफ प्लेन है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते और ये क्या होता, ओपन हाफ प्लेन होता। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका 6th पार्ट देखें। 5th पार्ट में भी एक वेरिएबल है, 6th पार्ट में भी एक ही वेरिएबल है, 3y - 4। 6th पार्ट है जी 3y - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? सॉल्यूशन 3y - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन 3y - 4 इक्वल्स टू 0। 3y इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4/3। y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बल्कि हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एसोसिएटेड इक्वेशन के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एडिटर मुझे कट करके दोबारा यहीं से ज्वाइन कीजिएगा। जी स्टूडेंट, 6th पार्ट है, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, 5th पार्ट में भी एक ही वेरिएबल है। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी सा सॉल्यूशन है इसका। 3y - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। 3y इसके हम एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत नहीं है x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने की, डायरेक्टली आ जाएगा। y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4/3। 4/3 1 पॉइंट थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 पॉइंट इसमें 1 बचेगा, फिर आ जाएगा जी 1.3333 इस तरह से हमारा होगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी, बिल्कुल सिंपल। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, 1 2 3 1 2 3। अब y इज़ लेस देन, y छोटा है, y वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये सारी हमारे पास y वाली वैल्यू हैं। और अगर हमारे पास x के साथ इक्वेशन हो तो वो हमारे पास क्या बनेगी,
वो हमारे पास वर्टिकल बनेगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बनेगी। y छोटा है 4/3 से, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, मैंने अंदाजे से ही लगाया है। ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी लाइन आ गई है। ये लाइन कौन सी है? ये y इक्वल्स टू 4/3 की लाइन है। यहाँ पे ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू 4/3। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तो हम ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते, और इससे छोटी वैल्यूज़, मतलब ये सारी नीचे छोटी वैल्यूज़ हैं, जितनी की जितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी ये छोटी है, यहाँ पे भी ये छोटी हैं, तो ये सारे का सारा हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये सारी इसकी छोटी वैल्यूज़ हैं। अब हम एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये लेस देन 4/3 आ जाएंगी। ये जो रेड वाली इक्वेशन है ये y इज इक्वल्स टू 4/3 है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, जस्ट ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह जो इसका 5th पार्ट है वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, आइए मूव करते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट of the following systems of linear inequalities by shading। फर्स्ट पार्ट देखें जी इसका, 2x minus 3y less than equals to 6, 2x plus 3y less than equals to 12। क्लियर? सेम उसी तरह से दोनों को बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2x minus 3y less than equals to 6, एसोसिएटेड इक्वेशन, अब मैं सारा नहीं लिख रहा, मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x minus 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, y को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x, x भी 0 आ जाएगा, ऐसा ही है। जब y को 0 पुट करेंगे, सॉरी ये 6 है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 3 6, x 3 आ जाएगा। आप चाहें आप पुट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया है। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? 3 व 0 पॉइंट बनेगा। एंड फॉर y इंटरसेप्ट, for y intercept put x equals to 0, x को 0 पुट करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? -3y। अब यहाँ पे देखें माइनस है तो इसलिए मैंने इसको लिखा है y इज इक्वल्स टू 3 2 6, तो -2 आ जाएगा। 0, -2 हमारा पॉइंट आ जाएगा। फॉर टेस्ट पॉइंट हम इसको चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, ओरिजिन हम पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये क्या आया है? ट्रू आया है। और यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूँ, टेस्ट पॉइंट क्या होता है? जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ये एक हल हो चुकी है, अब मैं सेकंड वाली को हल करता हूँ। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 6, तो 6 व 0 हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे तो 3y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, तो 0 4 हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या करेंगे जी? ओरिजिन पुट करेंगे।
पुट ओरिजिन डेट विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड वाली है जी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ओरिजिन में x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये भी क्या आई है, ट्रू। फर्स्ट वाली भी ट्रू है, सेकंड वाली भी ट्रू है। अब पहले हम दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखें इसको। ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन है, 1 2 3, फर्स्ट वाली में हमारे पास 3 0 है और सेकंड वाली में 6 0 है, 4 5 6 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव वाले आ जाएंगे, क्योंकि x कहीं पे नेगेटिव नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। अब मैं पहले फर्स्ट वाली बारी बारी दोनों को अलग अलग आपने करना है। 3 0 x 3 है, y 0 है, x 3 y 0, ये हमारा पॉइंट आ गया 3,0, 3,0 हमारा पॉइंट आ गया। सेकंड क्या है जी, सेकंड हमारा पॉइंट है 0, -2, x 0 है, y -2 है, तो 0, -2 हमारा पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम मिला देंगे, दोनों लाइंस आप बारी बारी ड्रॉ करेंगे ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो, इसको मिक्सअप नहीं करना आपने। ये हमारे पास फर्स्ट वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x - 3y इक्वल्स टू 6। अब मैंने अभी तक ये नहीं किया कि इसको शेड कर दिया हो, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट पॉइंट में ये ट्रू आया है तो ओरिजिन वाली साइड पे ये सारा शेड हो जाएगा, लेकिन हम इसको शेड तब तक नहीं करेंगे जब तक हम सारी लाइंस को ड्रॉ नहीं कर लेते। जो सेकंड वाली लाइन है वो क्या है जी, 6 0, x 6 है, y 0 है, ये हमारा पॉइंट है 6,0, और सेकंड है 0 4, 1 2 3 4, ये हमारा पॉइंट है 0 4। अब हम इनको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। फर्स्ट वाली लाइन का सॉल्यूशन अपवर्ड है, सेकंड वाली लाइन का सॉल्यूशन डाउनवर्ड है, क्योंकि उसके नीचे ओरिजिन आ रहा है, तो दोनों का कॉमन रीजन हम ड्रॉ करेंगे, दोनों का कॉमन रीजन हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ का, या नेक्स्ट हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ होंगी, नेक्स्ट हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज़ होंगी। अब हमने क्या किया है, उसने क्या कहा था, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। अब एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, अब ये सॉल्यूशन सेट है, ये दोनों का सॉल्यूशन है। एक्चुअली अगर हम अलग अलग ड्रॉ करते तो मैं ये एरिया भी ड्रॉ करता और मैं ये एरिया भी ड्रॉ करता, लेकिन ये वाला एरिया सेकंड वाले में नहीं आ रहा, ये वाला एरिया फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा, हमें सिर्फ दोनों का कंबाइंड एरिया चाहिए, इसीलिए हमने उसको सॉल्यूशन सेट कहा है। बात समझ आ गई सॉल्यूशन सेट की? दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। इसको डिफाइन भी किया हुआ है, आपको मिल जाएगा जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आपको सॉल्यूशन सेट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, मैं आपको लिखवा भी दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इसको 232 पे देखें, रीजन बाउंडेड बाय 2 or 3 simultaneous inequalities, वहाँ पे आप देखें द ग्राफ ऑफ a system of inequalities consists of the set of all order pairs in xy plane which simultaneously satisfy all the inequalities in the system. Find the graph of such a system. We draw the graph of each inequality in the system on the same coordinates axis and then take intersection of all the graphs. Then take intersection of all the graphs. The common region so obtained is called the solution region for the system of the inequalities. इसको हम क्या कहते हैं, solution region कहते हैं। solution set क्या है, उस region के अंदर जितने भी
पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम मज़ीद जितना भी है आगे करते जाएंगे। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि हम एक सिंगल इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हों तो उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने सीखा है। अगेन मैं सॉल्यूशन सेट को बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये भी आ रहा था और इस सेकंड वाली लाइन का सॉल्यूशन ये भी आ रहा था, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्लियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।